माँ भगवती की आराधना के साथ में संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार की ओर से आप सभी के परिवार को स्वस्थ रखने के लिए धूप विद्या की जानकारी हमारे माध्यम से आप तक और आपके माध्यम से दुनिया तक पहुंचे, इसी कल्पना, इसी संकल्प, इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य को लेकर माँ भगवती से आशीर्वाद लेते हुए, वंदन करते हुए यह धूप विद्या की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचे और दुनिया इस संक्रमण और इस अनेकों प्रकार की बीमारियों से उभरे। माँ भगवती की सबसे पहले आराधना, उसके बाद में इस वीडियो को और जानकारी हम करें राष्ट्र अभिवादन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। हम यहाँ पर आपको जानकारी दे रहे हैं धूप विद्या की। धूप विद्या के विषय में मैं आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर देने जा रहा हूँ और धूप की करने से कितना बेनिफिट होता है उस विषय पर अधिक जानकारी और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, यह मेरी हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है। धूप करने का जो विज्ञान तो हमारा सात्विक बहुत पुराना आदिकाल से, लेकिन इसको थोड़ा हमने अनुसंधान करके इसको जो नए ढांचे में डाला है ताकि आपको सुविधा हो, इसके लिए उसी की जानकारी और संजीवनी धूप की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में माँ भगवती की आराधना के बाद में करवा रहा हूँ। तो हमें युग युग में चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा कर आई बनकर विपदाए। हमने अभिषेक किया था हमने का परिश्रम से, हमने श्रृंगार किया था माता का हरिमुंडो से, हमने जी उसे किया था। नमस्कार मित्रों, संजीवनी जीवन आरोग्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। महायोग विद्या में आप सभी का अभिनंदन। यह आधुनिक धूप हवन होम करने की मशीन है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लगभग भारत के 500 जिलों तक पहुंच चुकी है और अब आपकी भी बारी है। इस मशीन को, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, बिजली से कनेक्ट है और बिजली से ही चलती है। इससे धूप होता है। अब धूप कैसे हो रहा है वो मैं आपको उसकी जानकारी, ये इसमें म्यूजिक है, ये विदाउट म्यूजिक है। अब इसमें मैंने ऑलरेडी ये मशीन बिजली से कनेक्ट है, हाई फुल लो का। अब इसका क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में जान। ओमकार की इस पवित्र ध्वनि के साथ में हम धूप विद्या की जानकारी की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको धूप
धूप करने की एक आधुनिक मशीन की जानकारी दी। इससे आप इजीली अपने घर में धूप कर सकते हैं। ये बिजली से कनेक्ट है और इसमें बाकी भी बाजार में उपलब्ध धूप उसको भी आप जला सकते हैं, जैसे गूगल है, कपूर है, नारियल का तेल है, नारियल की गिरी है। लेकिन संजीवनी धूप 64 फौरी औषधि वाला हम खुद उपलब्ध करवा देते हैं। अब कैसे इस धूप को करना है, उसकी विधि, पूरी विधि और इससे क्या क्या लाभ होता है, वो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। अब जैसे पहले इसमें मैंने ऑलरेडी धूप लगा रखा है, उसको मैं पहले तो बंद करके ये ऑफ कर दी मशीन में, ये धूप बाहर निकाल रहा हूं। इस पुरानी धूप को अच्छी तरह से, करंट नहीं आता है, बिजली से कनेक्ट, निकालने के बाद में साफ करें कपड़े से, अच्छी तरह से साफ होने के बाद में नया धूप डाल के इसको उपयोग में लेना है। संजीवनी नामक धूप और कच्ची घानी नारियल का तेल, ये आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। नारियल का तेल, कपूर और पिपरमेंट डाल के। अब मैं इस मशीन को ऑन कर रहा हूं, ये ऑन है। इसमें तो केवल अपन तेल जब दीपक करते हैं, दीपक की जगह भी आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। इसमें केवल नारियल का तेल ही डाल रहा हूं, कपूर, पिपरमेंट ये तो इंक्लूड है। और इसमें फिर इसमें धूप करने से लाभ क्या होता है, धूप क्यों करते हैं, हमारी आदिकाल से धूप की संस्कृति क्यों बनी हुई है, उस विषय पे मैं थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अब इसमें मैं इतना सा धूप पाउडर मिला देता हूं अच्छी तरीके से। आपको ऑलरेडी मिला हुआ ही मिलता है या आप मिला भी सकते हैं। अतिरिक्त अगर आप होम हवन पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ी आहुति देते रहिए, जैसे हवन में देते हैं। अभी जैसे जैसे मशीन वर्किंग कार्य इसने शुरू कर दिया है, ये म्यूजिक वाली मशीन है। अब ये जैसे मशीन ने अपना वर्किंग कार्य, ये तेल से क्या होता है पता है आपको? ऑक्सीजन बनता है। गाय के घी और नारियल के तेल से सबसे ज्यादा पवित्र आज के समय में मैं नारियल को मानता हूँ। नारियल से अनेकों प्रकार की बीमारियों को दूर करने की विद्या मैं सिखाता हूँ। पहले हम जब ये मशीनें उपलब्ध नहीं थी तो धूप करने का जो पात्र है उसमें धूप किया करते थे। धूप हवन होम इसका नाम क्यों नहीं लेते, लेकिन इसका जो बजट है, खर्चा है, इसकी आज के समय में प्रतिदिन जरूरत है और प्रतिदिन जरूरत पूरा करने के लिए इतना जो हवन का जो खर्च लगता है, परिवार उसको पहुंच नहीं पाते। इसलिए हमने सामान्य छोटी सी मशीन और धूप पाउडर उपलब्ध करवा के भेज रहे हैं। हजारों जो भी मांग रहे, जिस परिवार में भी अगर समस्या नहीं है तो आप जरूर लगवाइए, समस्या है तो बहुत जरूरी है इसको काम में लेना। धूप करने से घर का वातावरण स्वच्छ रहता है, घरेलू वातावरण स्वच्छ, सुगंधित, पौष्टिक और ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। ऑक्सीजन से ही सारा निर्भर है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है वो है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की मात्रा पूरी न होने के कारण अनेकों प्रकार के रोग, अनेकों प्रकार की बीमारियां, संक्रमण, जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया सब व्यक्ति पे भारी है। अब धूप करने के क्या क्या लाभ होते हैं वो भी मैं जानकारी दे रहा हूं। धूप करने से वात, पित्त, कफ तीनों पर नियंत्रण
पा सकते हैं। धूप करने से वात पित्त कफ दूर हो जाते हैं। कफ मुख्य रोग 3 है, वात, पित्त और कफ। वात रोग है दुबलापन, पतलापन, उसे कहा जाता है वात रोग। और दूसरा रोग है पित्त। पित्त यानी हमने भोजन किया, यहाँ पे एक पित्ताशय की एक थैली होती है, उसके अंदर पित्त इकट्ठा होता है। पित्त कितना प्रबल है, पित्त के अनेकों रोग होते हैं। इतनी सी फुंसी से लगाकर ब्लड प्रेशर हाई होना, गर्मी होना, नमूनिया, इस प्रकार के ये पित्त रोग है। ब्लड में कोई खराबी, कैंसर, ब्लड कैंसर, सामान्य कैंसर, ये सारा पित्त रोग है। इसकी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग पेथियों में अलग अलग नाम दिया जाता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ कहा जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा में वात पित्त कहा जाता है। और तीसरा रोग है वो है कफ, यानी मुख्य 3 रोग ही है। अब इन 3 रोगों का विभाजन है वो अलग अलग। कफ में लगभग अब तो रोग बढ़ रहे हैं, 72, अस्थमा, ये सारे इस प्रकार से 70-80 रोग कफ रोग है। कफ रोग, ये संक्रमण जो है ये कफ रोग रिलेटेड है, यानी कफ फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं उसे कहा जाता है कफ रोग। मतलब वातावरण में कोई जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे नाक नासिका के माध्यम से फेफड़ों में चला जाता है, फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में चला जाता है, ब्लड के माध्यम से वो पूरे शरीर को यहाँ से ब्लॉक, वो अंडे देना पैदा करता है, करते 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 पूरा लॉक कर देता है और यमराज को बुलाना शुरू कर देता है उन सबको। और इस संक्रमण से बचने का उपाय आप अपने घर पे प्रतिदिन करिए। रोज सुबह शाम धूप विद्या को अपना लीजिए। हमारे से खरीदना, हम कंपनी चलाना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। आप जन जन को स्वस्थ बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। मशीन बेचना, धूप तो हमने बनाया है। कल को गवर्नमेंट तक आपके माध्यम से वीडियो चला जाएगा, गवर्नमेंट इसे टेस्ट कर ले, हम सार्वजनिक इसको दान कर देंगे परमात्मा के लिए। जिस दिन आपके माध्यम से यह धूप विद्या गवर्नमेंट के पास पहुंच गई और उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए और इसको जांच में सफलता मिल गई, तो हम इसको निःशुल्क जन कल्याण के लिए, मानवता के लिए, मानवता के उद्धार के लिए, मानवता के विकास के लिए और दुनिया को थोड़ा और लंबा चलाने के लिए इसे सार्वजनिक कर देंगे। धूप विद्या की जानकारी हम घर घर तक एकदम निःशुल्क की, आप घर पे ही धूप बनाइए। कार्बन युक्त, केमिकल युक्त धूप ना करें। केमिकल से बनी हुई अगरबत्ती, धूप बत्ती, इनका प्रयोग ना करें। प्योर असली धूप करें। असली धूप करना इतना सस्ता है कि लगभग 400-500 रुपए में तो साल भर निकल जाए। अब इसका लाभ क्या क्या होते हैं, मैं थोड़ी सी उस विषय पे बात करके इस वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। आगे और भी वीडियो आ रहे हैं। आप सबसे पहले मेरा आपसे अनुरोध इतना सा है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे शेयर करिए। शेयर करने वालों को महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। बैठे बैठे श्रद्धा में शक्ति होती है, श्रद्धा में शक्ति होती है, श्रद्धा में आस्था, आस्था में विश्वास, विश्वास में ईश्वर होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, किसी व्यक्ति, किसी जरूरतमंद तक ये आवाज, ये विज्ञान, ये विद्या चली जाती है और उसका जीवन बचता है, तो आशीर्वाद आपको भी मिलता है। तो मैं धूप विद्या की जानकारी
मैं आपको बताना चाहता हूं कि धूप करने से सबसे पहले फेफड़ों का सैनिटाइज हो जाता है। फेफड़े एकदम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट बैठिए। अगर कोई घर में नाम नहीं लूंगा, कोई नहीं करता है तो अपने आप ये धुआं उस तक पहुंच जाएगा, उसको भी ठीक कर देगा। अब इसमें लाभ क्या क्या होता है कि सबसे पहले फेफड़ों को ये सैनिटाइज कर देता है, फेफड़ों को ये स्वच्छ कर देता है, साफ कर देता है और फेफड़ों में जमे हुए कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु इत्यादियों को ये खत्म कर फेफड़ों को स्वस्थ। जब तक सांस है तब तक जीवन है। सांस रोगों से हमेशा बचे रहिए। सांस रोग कभी भी शरीर पर प्रबल नहीं होने, कफ रोग शरीर पर कभी प्रबल नहीं होना चाहिए। फेफड़ों को हमेशा स्वच्छ रखना, यह हमारा प्रथम सबसे पहले निरोगी काया, फिर घर में माया। मतलब जिसकी काया स्वच्छ है, स्वस्थ है, तो उसके घर में माया भी होती है। इसलिए धूप विद्या सामान्य विद्याग्रस्त परिवारों के लिए एकदम सहज, सरल, साफ, सुगंधित। अगर ये वीडियो जैसे आप तक पहुंच रहा है, ऐसी भी वैसे मैं भारत यात्रा पे निकलूंगा तो इसकी सुगंध भी कई लोगों को मिलेगी, लेकिन आपको सुगंध नहीं मिल रही है ना। चेहरा दिख रहा है, मशीन दिख रही है, आवाज आ रही है, उसके साथ में सुगंध नहीं आ रही है। अगर सुगंध आ जाए तो आप भी इसका प्रयोग हमेशा करना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धूप करने से अनेकों प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए धूप विद्या को करने से सुबह 5 मिनट, घर परिवार में 10 व्यक्ति है, उसमें से एक व्यक्ति ही सुबह उठ के मशीन को साफ करके नया तेल धूप डाल के लगाकर अपने घर में थोड़ा इसको गर्म होने के बाद में घुमा दीजिए, ऐसे डंडी पकड़ के बिजली से निकाल लीजिए। और पूरे परिवार घर में नहीं भी कर सकते हैं तो एक जगह अच्छी स्थान पे जगह लगा दीजिए और अपने आप धुआं इसका हर वर्किंग करेगा। 1-1.5 आधे घंटे बाद में जब ये जल जाता है तो इसको बंद कर दीजिए। इसके लाभ क्या क्या होते हैं? इससे कफ रोग नहीं होता है, पित्त रोग नहीं होता है, वात पित्त कफ तीनों पे कंट्रोल पा सकते हैं। घुटनों में दर्द नहीं होता है, सर में दर्द नहीं होता है, किसी का आधा सर दर्द, महिलाओं की महामारी, बच्चों के पेट में कीड़े, बच्चों का शारीरिक विकास नहीं होना, मानसिक विकास नहीं होना, मानसिक विकृतियां, पेट में गड़बड़ी, वजन बढ़ना, मोटापा, ये उन सभी से अनुरोध है कि धूप विद्या को अपनाओ। योग नहीं कर सकते हो मत करिए, प्राणायाम कर लीजिए 5-10 मिनट बैठ के। धूप को लगाकर उसको सेवन करिए। धूप हो, आपका योग तो हो ही रहा है। 10 मिनट मात्र 5-10 मिनट मात्र 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट सुबह। और छोटी छोटी सूक्ष्म जानकारियां मैं आने वाली वीडियो में शुगर के लिए अलग, बीपी के लिए, इनके लिए सब पर भारी है धूप, सब पर भारी है धूप। धूप विद्या हर विद्या पर सबसे महायोग, इसीलिए मैं इसको महायोग कहता हूं कि इसको हवन की तरह मैंने बहुत अनुसंधान के बाद में मैंने धूप विद्या को ही जागरूक किया है। इसमें अग्नि प्रज्वलित हवन होम करवाइए जब भी घर में अच्छा शुभ अवसर हो, खुशी हो, गम हो, जिस भी अच्छी स्थिति में हवन भी करवाइए। लेकिन धूप विद्या तो प्रतिदिन सुबह शाम
एक जीवन शैली बना दीजिए, एक आदत बना दीजिए कि भाई हाँ सुबह 10 मिनट धूप। उसके लिए जब बड़ी वाली मशीन, अगर आपकी दुकान है, ऑफिस है, उसमें ये छोटी वाली मशीन मंगवा दीजिए, कहीं से भी मिल जाएगी। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए और उसमें ऑनलाइन मंगवाने की सुविधा उपलब्ध है। इसी में इसी प्रकार से थोड़ा सा 2 पाउंडर लगा के लाइट बिजली में बोर्ड में लगा के रखिए, ऑन कर लिया 10 मिनट शाम को, 10 मिनट सुबह। उससे पूरा वातावरण, स्वच्छ वातावरण में ऑक्सीजन की कमी दूर हो जाती है और हमें शुद्ध हवा, पौष्टिक हवा। देखिए, हवा लेना हर क्षण जरूरी है। भोजन के बगैर 7 दिन निकाल दीजिए, पानी के बगैर 3 दिन निकाल दे सकते हैं और हवा के बगैर 3 मिनट भी नहीं निकाल सकते। इसलिए हवा में बहुत सारी गड़बड़ियां होती है। हवा में संक्रमण, जीवाणु, बैक्टीरिया, कीटाणु, वो सारे संक्रमण वगैरह, ये सब, इन सब को दूर करने के लिए धूप से जो धुआं निकलता है, धुएं से तो मच्छर, मक्खी, मधु, जितनी भी जीवाणु है जो हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक, हमारे आंखों से नजर नहीं आते हैं, उन सबको भगा देता है और दूर दूर तक एक परिवार करता है तो प्रकृति को भी इसका लाभ मिलता है। जितनी हम बदबू, गंदगी निकाल रहे हैं तो कम से कम इतना तो हमारा भी धर्म, हमारा भी फर्ज बनता है। जितनी गंदगी करते हैं उतनी तो सुगंध भी, प्रकृति को सुगंधित, पौष्टिक, जितना हम ऑक्सीजन सेवन कर रहे हैं उतना तो कम से कम वापस बनाइए। और जो समर्थ व्यक्ति है, ईश्वर ने जिन्हें समर्थ बनाया है, ईश्वर ने कुबेर महाराज की जिन पे कृपा है, वह अपनी जरूरत, अपनी शक्ति से थोड़ा सा ज्यादा धूप, हवन, होम करवाइए ताकि प्रकृति को ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहे, बीमारियां दूर होती जाए। दुनिया को बचाने का एक ही घरेलू उपचार काम आएगा, वो है धूप विद्या। धूप विद्या को हर परिवार तक पहुंचाने का जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प के आप सहपाठी बनिए, सहभागीदारी बनिए। ईश्वर, महादेव, महाकाल की आप पर हमेशा, महाकाल का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आपका परिवार जो इस धूप विद्या को अपनाते हैं, उनके परिवार में कभी रोग, पीड़ा, दुख, दर्द कभी नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सारी स्थितियां ठीक हो जाती है। इसीलिए धूप विद्या को महायोग विद्या कहा जाता है, संजीवनी विद्या। और किसी परिवार में किसी को कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर ऊपर दे रखे हैं, इस पर मैं तत्पर, हमेशा आमजन की सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूं। ईश्वर ने 84 लाख योनियों के बाद में इस जीवन को दिया है। इस जीवन को अगर परमार्थ के काम में ना लगाए तो इस जीवन का क्या अर्थ है। भवन निर्माण का दिमाग अपना परमार्थ में लगाना है, न कि भवन निर्माण का लगाना है, भवन के निर्माणों में लगाना, कंपनियों में लगाना। ये नहीं 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 नहीं, परमार्थ के काम में ईश्वर के नाम, ईश्वर के कार्य, ईश्वर ने जो दिया है वो उसको तेरा तुझको अर्पण, उसी में ही जीवन लगे, परमार्थ के कार्य में लगे। परमार्थ का, ईश्वर का नाम, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की वंदना, ईश्वर की, और प्रकृति को हमेशा, प्रकृति से प्रेम, प्रकृति का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। इस वीडियो में मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक बार अंत में एक बार और निवेदन करूंगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके जितने भी मिलने वाले हैं, आप खुद भी धूप विद्या को अपनाइए और आप इस वीडियो को आपके संपर्क में है वहां तक ये पहुंचाइए ताकि कोई जरूरतमंद व्यक्ति तक यह धूप विद्या पहुंचे और उन अकाल मृत्यु से बचाने का एकमात्र उपचार है।
अकाल मृत्यु बहुत बड़ा पाप है सब पे। एक व्यक्ति की जब अकाल मृत्यु किसी का कहते हैं, मतलब 80, आज के समय में ज्यादा लंबी आयु नहीं मानते हैं, 125 साल नहीं मानते हैं, 120 साल नहीं मानते हैं, लेकिन कम से कम 80 साल तो माननी है। 80 साल से पहले जो मृत्यु होती है उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। कि अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी भी परिवार में। अकाल मृत्यु सब पे श्राप होता है, पाप होता है। इसलिए अकाल मृत्यु को रोकने के लिए संजीवनी धूप विद्या की जानकारी आपके माध्यम से और लोगों तक मिले, इसी के साथ में हर हर महादेव।